यदि किसी व्यक्ति की आंख में मोतियाबिंद हो गया है, कैटरेक्ट, तो आंख निकाल दोगे क्या? तो क्या करोगे? सर्जरी करोगे, जो मोतियाबिंद हुआ उसका ऑपरेशन किया जाएगा ना, आंख थोड़ी निकालेंगे। एक बार एक मित्र के साथ में महाकाल मंदिर जा रहा था, तो बाहर कुछ भिखारी, आपने सब दिन देखा होगा कि मंदिर के बाहर कुछ लोग भिखारी मिल ही जाते हैं। अंदर जा रहे थे, दूध लिया, एक साथी ने दूध चढ़ाया, तो उसके मन में प्रश्न आया, दूसरे मित्र के मन में, कि भैया जब ये बाहर दूध वाले जो है मतलब भिखारी बाहर लगे हुए हैं लाइन में, तो अंदर जाके भोले बाबा के ऊपर दूध क्यों चढ़ाना है? इनको पिला दो, साक्षात पी जाएंगे ये लोग दूध। भोले बाबा ने पिया कि नहीं पिया पता नहीं, और ऊपर से वो दूध चढ़ाते हैं, यहाँ से वहां से बह जाता है, ड्रेन में चला जाता है। ये सब क्यों शिव जी को दूध चढ़ा के दूध को नष्ट करना, दूध का अपमान करना? तो कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? क्या है आवश्यकता? शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाना? तो देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सनातन समाज में बहुत सारी परंपराएं हैं, रिचुअल्स बहुत सारे हैं, लेकिन हर परंपरा शास्त्र के अनुसार ही है, अर्थात शास्त्र में उस परंपरा का वर्णन है, ये आवश्यक नहीं है। हम हर जो परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। कई परंपराएं लौकिक भी हैं जो कालक्रम में समाज के अंदर प्रवेश हो गई, लेकिन उनका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, शास्त्रों में उनका कहीं वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन समाज में चल रही हैं। और यदि कालक्रम में बीच में बिना शास्त्र के लौकिक प्रथा के अनुसार कोई परंपरा यदि प्रारंभ हो गई है और उस परंपरा में कुछ त्रुटि है और वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो उस परंपरा में सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की आंख में मोतियाबिंद हो गया है, कैटरेक्ट, तो आंख निकाल दोगे क्या? तो क्या करोगे? सर्जरी करोगे, जो मोतियाबिंद हुआ उसका ऑपरेशन किया जाएगा ना, आंख थोड़ी निकालेंगे। तो ऐसे मान लो कुछ परंपराएं प्रवेश हो गई हैं, तो क्या सारी परंपराओं को छोड़ दोगे? नहीं नहीं, ये शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते, आज से भगवान शिव के मंदिर में जाना बंद, ऐसा करोगे क्या? नहीं। यदि कुछ समस्याएं परंपराओं में आई हैं तो परंपराओं में सुधार किया जा सकता है, उनके पीछे को कारणों को जाना जा सकता है। जिस प्रकार से आंख में यदि मोतियाबिंद हुआ है तो हाथ में फोड़ा हुआ, तो हाथ नहीं काटते हम, उस फोड़े का इलाज करते हैं, हाथ नहीं काट देते पूरा। तो पूरी सारी परंपराओं को हम मानना बंद नहीं कर देंगे, बल्कि उस परंपराओं के अंदर जो त्रुटियां हुई हैं उन परंपराओं के अंदर हम सुधार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, अपन सब गुजरात में रहते हैं ना, तो अभी नवरात्र पिछले साल तो हुआ नहीं कोरोना में, तो नवरात्र में क्या होता है? नवरात्रि में लोग गरबा डांस करते हैं। तो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है गुजरात के जो बूढ़े लोग हैं उनके माध्यम से कि शुरुआत के दिनों में जो नवरात्र होता था उसमें लड़का लड़की डांस नहीं करते थे, उसमें देवी की प्रतिमा के सम्मुख, दुर्गा देवी की प्रतिमा के सामने जो बच्चियां होती थी छोटी छोटी, वो ये नृत्य करती थी उनकी प्रसन्नता के लिए, देवी की अपने खुशी के लिए नहीं, देवी की प्रसन्नता के लिए छोटी छोटी बच्चियां नृत्य करती थी। और जो पुरुष वर्ग कभी नृत्य करना होता तो अलग उनका एक ग्रुप होता था, वो नृत्य किया करते थे। तो पहले बच्चियां नृत्य करती थी, फिर पुरुषों ने अलग नृत्य करना शुरू किया, फिर महिलाओं ने भी अलग नृत्य करना शुरू हुआ। अब आज क्या हो गया है, आप सबको पता है क्या हो गया है। अब तो लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे हैं। सही है या गलत है, लेकिन सामान्यतः भागवत के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार के कार्यों से एक व्यक्ति की जो कामना, लस्टी डिजायर्स होती है, वो भड़क जाती है उससे। तो देवी की उपासना करके हमें ये अपने काम को, क्रोध को शमित करना है, और पता चला हमने ऐसे कार्य करके अपनी काम वासना को और भड़का दिया। तो ये परंपराएं, अब मुख्य रूप से वो सही थी परंपरा, लेकिन बाद में उसके अंदर त्रुटि आ गई। गणेश उत्सव का भी समय आने वाला है, गणेश उत्सव होता है, तो ये कब से शुरू हुआ? कोई शास्त्र में गणेश उत्सव का वर्णन नहीं है। जो गणेश जी को रखने की परंपरा है, ये जो हमारे क्रांतिकारी हुए, बड़े एक महान क्रांतिकारी हुए पंडित बाल गंगाधर तिलक जी, तो उन्होंने इस उत्सव का महाराष्ट्र के अंदर प्रारंभ किया।
और इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि सारे लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे हों तो उनके अंदर क्रांतिकारी विचार डाले जा सकें ताकि इस राष्ट्र को आजादी प्राप्त हो। तो लौकिक परंपरा है ये। तो वो प्रथा इसलिए इकट्ठी हुई थी कि सब लोगों को इकट्ठा किया जाए, सब साथ में आ पाए, सबके अंदर संगठन हो। और अब क्या हो गया, तेरी सोसाइटी के अलग गणेश, मेरी सोसाइटी के अलग गणेश। अभी तो एक ही बिल्डिंग में 10 फ्लैट हैं, 10 फ्लैट के 10 गणेश। तो उसका जो उद्देश्य है वो खो गया। और तो और आराधना का कोई समय नहीं बचा। कुछ समय पहले की घटना में देख रहा था, गणेश जी को ला रहे थे और डॉन मूवी का गाना बजा रहे थे। अब सोचो आप, बेचारे गणेश जी भी कष्ट में होंगे कि हमारे कैसे फॉलोअर मिल गए हैं, वो भी कष्ट में होंगे। अरे गणेश जी के सामने उनके प्रभु भगवान नरसिंह का गुणगान किया जाए, भगवान विष्णु का गुणगान किया जाए, उनके पिताजी शिव का गुणगान किया जाए तो वो भी खुश हों। यहाँ तो मूवी के गाना सुना रहे हैं गणेश जी को और डीजे के गाने पे नाच रहे हैं सब लोग। बताओ कितने दुर्भाग्य की बात है। तो मौज मस्ती बना लिया है ये सब, भक्ति को मौज मस्ती बना दिया है। तो यदि इस प्रकार से कुछ परंपराओं में शिथिलता आई है, उसके अंदर कमजोरी आई है, तो इस प्रकार की परंपराओं को सुधार की आवश्यकता है। अब बात रही दूध चढ़ाने की, तो देखिए ऐसा है कि भागवत में, भगवत गीता में, प्रमाणिक शास्त्रों में भगवान को भोग अर्पित करने की विधि बताई गई है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, भोग अर्पण की विधि को बताया गया है। और भोग अर्पण करने के बाद जब वो प्रसाद बचता है, उस प्रसाद को लोगों को बांटना चाहिए, ये पद्धति है। और हम सभी जानते हैं कि जो रिचुअल्स होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, भगवान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका है। चाहे वो घंटी बजाना हो, चाहे अगरबत्ती लगाना हो, चाहे भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाना हो, तो भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, एक परंपरा है। और हम सब जानते हैं कि एक चरणामृत, जब भी आप मंदिरों में जाते हैं, भगवान का चरणामृत हमें मिलता है। तो भगवान शिव के ऊपर दूध तो चढ़ा सकते हैं। दूध चढ़ाने की परंपरा शास्त्रोक्त है, शास्त्र में भगवान के अभिषेक की पद्धति बताई गई है। तो दूध चढ़ाने में बुराई नहीं है, बल्कि उस दूध को फिर जो हम कीचड़ में, गटर में बहा देते हैं, वो उस मंदिर के व्यवस्थापन की कमी है। उस मंदिर के व्यवस्थापन को चाहिए कि जो दूध चढ़ाया गया है, उस दूध को व्यवस्थित रूप से प्राप्त करें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि दूध को फिर से उसको प्राप्त किया जा सके और उस दूध को भक्तों के बीच में प्रसाद के रूप में उसको वितरित किया जा सके। तो शास्त्रोक्त पद्धति ये है, भगवान को पंचगव्य पंचामृत अर्पित किया जाए और चरणामृत के रूप में उसका पान किया जाए, चरणामृत के रूप में, प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण किया जाए। तो ये जिम्मेदारी उस मंदिर के व्यवस्थापन की है, उस मंदिर के भक्तों की है कि किस प्रकार से लोगों की श्रद्धा की सुरक्षा करें, श्रद्धा को पोषित करें और परंपराओं का सही तरीके से निर्वहन करें। हरे कृष्ण।